जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाती है। लास्ट डे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने आइए क्या-क्या चीज़ सीखी? क्योंकि आज के भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड एडिशन हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था। हम चाहते हैं कि सुनैना बता दें गॉस थ्योरम क्या थी? सर अगर किसी एक बॉडी को चार्ज दिया जाएगा, तो उस बॉडी से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस गिवन बॉडी के चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, इसे बोलते हैं गॉस। तो यहाँ पर एक बात आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आ गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने समझ लिया था कि अगर कोई भी बॉडी है, जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक जो फोर्स लाइन होती है वो पास होती है। इन्हीं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस के नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं और इसके फॉर्मूला होता है फाई इक्वल ए कॉस थीटा। सबसे मैक्स वैल्यू के लिए हम लोग फाई इक्वल केवल ए रखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था मैक्स वैल्यू के लिए। फिर इसके बाद में गॉस थ्योरम में ये था कि किसी बॉडी को अगर चार्ज दोगे तो इसकी पूरी बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो फुल गिवन है चार्ज के, फुल गिवन ये निकलने में फ्लक्स गिवन चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ गिवन चार्ज होगा। इसको बाद में जाकर हम लोगों ने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना शुरू कर दिया था। ये 2 पॉइंट पढ़ लिए थे हम लोगों ने। एक और पॉइंट कल पढ़ा था, मतलब लास्ट डे पढ़ा था। अब वो ये पढ़ा था कि जब कभी भी किसी एक स्ट्रेट वायर को अगर हम एक स्ट्रेट वायर लें, देखिए ध्यान से, ये कि बड़ा सा स्ट्रेट वायर ले लिया ऐसे और अगर इसको चार्ज कर दें, तो चार्ज कर दें एक स्ट्रेट वायर को, तो चार्ज करने के बाद में इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? ये क्वेश्चन था अपने पास। तो सभी बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस जगह पर वो निकल के आया E इक्वल के और Q अपॉन, याद होगा आप लोगों को, आर एल, Q अपॉन आर एल। और फिर जब Q अपॉन आर एल जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को हटा के क्या लगा दिया था? याद हो आप लोगों को? कितना? E इक्वल के Q अपॉन नहीं लैम्डा, लैम्डा अपॉन आर। यही तो सॉल्व किया था। अच्छा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तब के बना था इसे। यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो ये 2 फॉर्मूले आए। तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई? के 2Q अपॉन आर इंटू एल, ये हो गया। या तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? E इक्वल के 2 लैम्डा अपॉन आर। इस बात का देखिएगा, यहाँ पर लैम्डा क्या होता है हमारे पास में? इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकता है आपको दिया जाए चार्ज डेंसिटी। अगर आपको ये दिया जाएगा इसको यूज कर लेंगे। जब एक कोई स्ट्रेट वायर था तब की बात थी। अभी तक साइंटिस्ट ने क्या काम किए जरा आप बताते हैं। आपने गॉस थ्योरम पढ़ा, गॉस बोला कोई भी बॉडी हो तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है भाई। इसका में कह रहा है कि अगर कोई लंबा सा वायर हो, इसका लेंथ जो दिया गया था इन्फिनिटी लेंथ था, बहुत लंबा वायर हो तब के लिए। अब आपसे एक प्रश्न ये कहा गया, अच्छा ठीक है, स्ट्रेट वायर की बात कर ली। अगर हमको एक प्लेट दे दें आपको, कोई भी एक आपको हम प्लेट दे दें और उस प्लेट में बताइए मेरे भाई, सीट या प्लेट बोल दें इसको, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक प्लेट है और इस प्लेट को अगर चार्ज दिया जाए, प्लेट में अगर हम चार्ज दें प्लस क्यू चार्ज ऐसे करके, अब मेरे भाई बताओ ये प्लेट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ कितना होगा। कुल मिलाकर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा अगर इससे आर डिस्टेंस पर बात करें? नहीं समझे? समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देख, सबसे पहले ऐसा बोला गया कि आपके पास में एक लोहे की रॉड है, ना समझिएगा, एक लोहे की रॉड है और लोहे की रॉड को खूब तेजी से हीट किया गया हो, ये रॉड रख दिया। अब इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर हमें हीट कितनी मिल रही है? इस रॉड से हीट कितनी मिल रही है? एक फिनोमेना ये था। तो इसको अगर हम फिजिक्स में आते हैं तो कोई एक वायर है, वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, तो ये वाला केस हो। लेकिन लोगों को लगा ठीक है भाई आप एक वायर से काम कर रहे हो, एक रॉड से काम कर रहे हो, हम आपको एक कोई सीट दें, सीट दें ऐसे बड़ी सी,
और इसको पूरा फिर से हीट कर दिया जाए, रेड कर दिया जाए, बोथ साइड से इतना हीट किया जाए, भाई ये भी तो कुछ ना कुछ हीटनेस दूर तक देगी। तो इसकी वजह से हीट कितना आएगा ये बताओ। तो ये तो क्योंकि तुम्हारे पास शीट ऐसी है, तो जब इसको हीट किया जाएगा तो पूरी रेड हो जाएगी। कितनी हीट इधर आ रही होगी, बिल्कुल सेम हीट इधर आ रही होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना पैदा हो जाएगा, कुल कितना पैदा हो जाएगा। इधर कितना पैदा हो रहा है, इधर कितना पैदा हो रहा है, मतलब ये कितना काम करेगी, ये बात पूछी जा रही है। तो अभी जो पढ़ने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, तो ये प्लेट की वजह से जिसको चार्ज दिया गया है, यूनिफॉर्मली ये चार्ज है, मतलब एक तरह से चार्ज इसको दिया गया है, कहीं पर अनयूनिफॉर्मली नहीं है, सब जगह पर सेम चार्जेस हैं। तो जो सीट होगी भाई, इस सीट से इधर भी चार्ज होगा, जैसा कि बताया अभी हमने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सीट है, अगर इसको रेड कर दिया जाए, पूरी तरह से गर्म कर दिया जाए, तो अगर आप इधर हाथ लगाओगे ऐसे, तो अभी आपको हीटनेस मिलेगी, तो अगर आप इधर लगाओ तब भी हीटनेस मिलेगी, मिलेगी ना भाई। तो वैसे ही कह रहा है कि भाई एक साइड भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, ई, ठीक है, इसको E1 बोल दें। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारे पास में, क्या बोलते हैं, E2 बोल दें। ये बताओ मेरे भाई, यहाँ से कुल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पैदा होगा ये बताओ। तो इसकी जगह पर हम ये बोल दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅2 होगा, ऐसे ∅2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों लगा दे रहे हो, फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कोई एक क्लोज सरफेस एरिया हो, अगर इसको चार्ज दिया गया है, तो इससे जितनी लाइंस पास हो रही, जितनी लाइंस पास हो रही, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, पढ़ा हम लोगों ने। तो भाई जब हमने इसको चार्ज किया, तो इस तरफ पूरा का पूरा ये रेड हो गया होगा, या यहाँ पूरे चार्ज निकल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन इधर निकल रही होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन इधर निकल रही है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ रहा है, तो इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, होगा। जिसको अगर हम बोले कि यहाँ पर हीटनेस आएगी, वैसे ही इधर साइड से भी होगा। तो वन साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या ∅1, और दूसरी साइड क्या रख दिया हमने, ∅2। अच्छा एक बात और बताइए, ये दोनों तरफ बढ़िया से इसको चार्ज किया गया है, तो आप मुझे बताने का प्रयास करो कि इसके इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या हीटनेस की बात कर लें, गर्म किया हमने, हीट इधर से जो आएगी और जो इधर से हीट आएगी, दोनों तरफ से हीट कैसी होगी, अलग होगी कि सेम होगी, सेम होगी ना भाई। हाँ तो भैया यहाँ पर जो ∅1 और ∅2 है, वो कैसा होगा, सेम होगा। और कहीं से भी अगर इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, ये होता है ना, मैक्स वैल्यू क्या होती है, ये। तो यहाँ से अगर हम ∅1 की वैल्यू आपसे पूछें, मुझे लगता है कि बिना देरी के आप तुरंत बता दोगे, सर ∅1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ∅1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यस और नो। अगर इस पूरे से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आती है और इस पूरे का एरिया क्या है, ये है, बोथ साइड का एरिया सेम है, बोथ साइड चार्जेस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, तो एरिया सेम। तो जब इधर भी एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ∅2 की वैल्यू भी क्या होगी, ये होगी, यस और नो। अब हम कहें कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पैदा हो रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल कितना हो गया, फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ∅1 प्लस ∅2, यस और नो। तो इसमें वैल्यू प्लेस कर दें, ∅1 की वैल्यू क्या है, ये प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम ये, यस और नो। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। जितने भी इसकी प्रूविंग्स है, जितने भी इसे कैलकुलेशन किए जाएंगे, आप इसको न्यूमेरिकल के यहाँ पे सोचने का प्रयास करो। कोई एक सीट होगी, आपको बोलेगा कोई एक सीट है, सीट की आपको डायमेंशंस देगा, कोई लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ये स्क्वायरकल है या तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर होगी तो केवल एक साइड गिवन होगी, रेक्टेंगुलर होगा तो L×B देगा। आपको एरिया तो फाइंड नहीं करना पड़ेगा, जानवी नहीं रहना है, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया के लिए आपको डायमेंशंस दी जाएंगी इसकी, और चार्ज भरेगा इसमें, चार्ज भर देगा, भाई इतना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। आपसे पूछेगा भैया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहोगे भैया एक सीट होगी अगर, तो सीट से दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, तो जितना फ्लक्स एक तरफ उतना ही फ्लक्स दूसरी तरफ, दोनों को ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ये आपको दिया जाएगा, एरिया आप निकाल ले जाओगे, समझ गए। स्क्वायर होगा तो साइड इंटू साइड, और अगर रेक्टेंगुलर होगा तो L×B हो जाएगा, पक्का। तो सर ये तो समझ गए, लेकिन आपने कहा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फ्लक्स पता हो गया हमको, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगा दो तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई हो जाए, किसी बॉडी को चार्ज दे दिया है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है जरा बताओ, गॉस थ्योरम तुमसे कहता है कि जो चार्ज फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स दिए गए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ये तो कहता है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4, नहीं हो गई,
अब हमें E निकालना है चार्ज के फॉर्म में, क्योंकि आप चार्ज दे रहे हैं। आप दे क्या रहे हैं? चार्ज। तो आप कहेंगे भाई फाइव वन साइड इक्वल, देखो फाइव इधर लिखा है, फाइव इधर लिखा है, वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो फाइव इक्वल क्या हो जाएगी? सॉरी फाइव नहीं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2a इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा? q अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ से e मुझे चाहिए, क्या चाहिए? e को छोड़ देंगे तो 2e नीचे आएगा, तो यहाँ से e इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में? e इक्वल हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये a। ये 2 और a दोनों नीचे आएगा, हमने अलग अलग कर दिया, कांस्टेंट वन साइड और ये अलग। अब ये क्या आ गया? q अपॉन a क्या आ गया? देखिए चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाता है। इसमें लंबाई थी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जाएगा, ठीक है? क्या दिया जाएगा? लीनियर, ये हमारे पास था, यहाँ पर लिखा था अभी हमने कि हमारे पास रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? लैम्डा, लैम्डा इक्वल क्या? क्यू अपॉन एल। ध्यान रखें, इसमें लेंथ थी, चार्ज अपॉन एल, इसमें क्योंकि क्या थी? लेंथ थी। तो अगर हमारे पास एरिया गिवन हो, क्या गिवन होगा? एरिया गिवन होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लगा देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो ये होता है सिग्मा। क्या होता है? और बिल्कुल इसमें क्या, उसमें लंबाई थी और इसमें क्या है? हुँ? इसमें क्या हो जाएगा? एरिया, क्यू अपॉन ए। नहीं आया? कोई दिक्कत? बताओ। अब यहाँ पर क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगा दिया जाए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्यू, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हटकर चाहो तो यहाँ से क्रॉस कर दो ऐसे, यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू ए, ज्यादा बेहतर होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू ए, और डिवाइड में क्या लिखा है? ए से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा। क्या बात समझ आई? और ये हमारे पास किसी एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पैदा हो, तो किसी एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हो रहा है? 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन ए। अभी इसमें तीन चीज हमने पढ़ी, एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल क्या था हमारे पास में? ए कॉस थीटा। मैक्स के लिए क्या था? फाई इक्वल ए था। यस और नो? हो गया। पॉइंट नंबर दूसरा, ध्यान से पढ़ते रहे, गॉस थ्योरम हमने पढ़ी। गॉस थ्योरम क्या थी हमारे पास में? गॉस थ्योरम क्या थी हमारे पास में? पाई इक्वल क्या थी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हो गया। अब इसके बाद में दूसरा, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर कोई एक बहुत हमारे पास स्ट्रेट वायर है, बहुत लंबा, इनफिनिटी लेंथ का है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीके के, 2q अपॉन आर एल, याद आया? और फिर ये q और r ये दोनों हटा देंगे, E इक्वल क्या हो जाएगा? k 2r, और कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? लैम्डा। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आ गई भाई। और एक और चीज आ गई, वो क्या आ गई? कि एक प्लेट, अगर कोई एक प्लेट, कोई एक प्लेट हमारे पास में आ जाए, कोई एक प्लेट, तो प्लेट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? हमने पढ़ा E इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास में? इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? सिग्मा। याद रहेगा? पक्का? ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास दो प्लेटें हों, जरा बताइएगा। अभी आपने पढ़ लिया, एक प्लेट पढ़ ली, तो ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो थ्योरम बनेंगी। कोई दो चार्ज प्लेट हो, यानी टू चार्ज प्लेट होंगी। जैसे अभी आपने क्या किया, एक प्लेट हमारे पास ये थी, मान लेते हैं एक प्लेट ये, ओके? इसको आपने चार्ज कर दिया, और जब इसको चार्ज कर दिया तो एक प्लेट से अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, इधर भी आ रही, उधर भी आ रही है। तो एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कंप्लीट हुई थी? एक प्लेट से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। ये तो आया था, एक प्लेट की वजह से आया वो था। अब कह रहा है कि अगर हम लोग दो प्लेटें लगाएं और दोनों सेम चार्ज से चार्ज हो, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना होगा, इनके बाहर कितना?
एक पॉइंट ये। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाई अगर इसमें से एक को प्लस दो, एक को माइनस चार्ज दो, तब बताओ। तो समझ पा रहे हैं? तो अभी जो प्लेट हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे प्लेस करेंगे, तो ये यहाँ पर कैसी ऐसे आएगी पूरी प्लेट। ये मत सोचिएगा कि ये वायर है, ऐसी प्लेट होगी ये, समझ गए? लेकिन अगर हम आपको ऐसे दिखाएंगे तो इतना ही दिखेगा ना हिस्सा। तो यहाँ पर जो प्लेट दिखाई जा रही है, वो दोनों प्लेट ही है, बस शर्त है कि वो वायर, जब वायर दिखेंगे हम, ये आप देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लेट है, वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन वायर नहीं है। मान लो कि ये प्लेट है और इसमें बैंड दूसरी तरफ इसमें बना होगा तुम्हारे पास में, और इन दोनों का एरिया सेम है। अगर इन दोनों का एरिया सेम हो, चलिए ये दो प्लेटें हैं और दोनों का एरिया मैंने क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। दोनों को सेम चार्ज दिया जाए। इसको भी हमने प्लस चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज, सेम चार्ज, ठीक है। और इसको भी प्लस क्यू चार्ज ही दिया है, दोनों का एरिया सेम हो। उस समय बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितना होगा, बाहर कितना होगा। ये प्लेट नंबर फर्स्ट और ये प्लेट नंबर सेकेंड। इसको चार्ज कितना दिया, क्यू। इसको चार्ज कितना दिया, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा, जब चार्ज सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम रहेगा, ई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई। इसका भी एरिया कितना, ए। इसका भी एरिया कितना, ए। तो दोनों का अगर एरिया सेम हो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चार्ज प्लेस्ड हो और सेम चार्ज से चार्ज करी गई हो, सेम ही चार्ज से दोनों को चार्ज किया गया हो, तो इनके अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा, ये बताना है। तो हमने सबसे पहले कहा कि मान लेते हैं इनके अंदर इस पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, और इस वाले पॉइंट से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। और इसके बाहर की बात कर लें, तो चाहे बाहर इधर बात कर लें चाहे इधर कर लें, चलो इधर ले लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ये दोनों से आर डिस्टेंस पर पी डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कर लेते हैं, बात एक ही हो जाएगी। इस साइड या उस साइड बात एक ही है, पी डैश, ठीक है, आर डिस्टेंस। आ जाओ मेरे भाई, थोड़ी देर इस पे बातचीत करते हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर हम इसके अंदर की बात करें पहले, तो ये जो पहली प्लेट दिख रही है, फिर से सुना दें, यहाँ कुछ नए बच्चे बैठे हैं, तो जरा समझने का प्रयास करें। हमारा तरीका थोड़ा अलग है, उस तरीके सिखा दे रहे हैं। देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में, पढ़ाई लिखाई की भाषा में इसको बोलते हैं व्हेन द सिमिलर चार्ज आर प्लेस्ड एट द नियर टू ईच अदर देन दे रिपल ईच अदर। ये तरीका होता है, ये तो होता है। अब इसको सिंपल तरीके से, कोई भी हमारे पास दो चार्ज सेम चार्ज होंगे, अगर पास में रखे जाएंगे तो हमेशा रिपल करते हैं, जबकि जब कोई दो अलग अलग अपोजिट चार्ज रखे जाते हैं तो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, और ये ऑलवेज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। समझ गए ना, रिपल करते हैं। अब बात ये आई, ये तो हो गया आपके फिजिक्स की भाषा, और आपके तरीके समझाने का तरीका हमारा। मान लो प्लस बोले तो मेल, प्लस बोले तो क्या, मेल, और माइनस बोले तो फीमेल, माइनस बोले तो क्या, फीमेल। यहाँ प्लस को बोले क्या, मेल, माइनस को बोले क्या, फीमेल। ये फीमेल और ये मेल। अब हम लोग तरीका लगाएंगे शादी का, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस प्लस, क्या ये शादी कर सकते हैं, भागेंगे दूसरे दूर भागेंगे, नहीं कर सकते ना। ये भी प्लस शादी कर सकते हैं क्या, हालांकि एक कानून लागू हो गया है कि शादी कर सकते हैं, इंडिया में भी लागू हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री के कल्चर्स को उतना ही यूज करें जिससे हम लोगों का डेवलप ना रुके, हम लोगों की जो कल्चर्स हैं वो खराब ना हो। हम लोग फॉरेन कंट्री को बहुत यूज करते हैं, उनके कल्चर्स, उनके आइडियाज सब तुरंत ले लेते हैं। एक लिमिट तक रहेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, ये मेल और फीमेल है, तो ये दूर भागेंगे पास आएंगे, पास आएंगे, शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ये भी फीमेल और मेल शादी के लिए एग्री हो जाएंगे, पास आएंगे, क्लियर हो गया। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इन सबको पढ़ने में बड़ा दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ आ जाओ, ये प्लस चार्ज है, ऑलवेज एक और पॉइंट समझ लीजिए, जब कभी बात करेंगे टेस्ट चार्ज की, किसकी बात करेंगे, टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, तो टेस्ट चार्ज में क्यू नॉट यूज करते हैं, ये ऑलवेज हम लोग इसका नेचर लेकर चलते हैं। इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव। हम कोई टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, तो जहां कहीं मुझे कोई चीज कैलकुलेट करनी होती, फाइंड करनी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग प्लस चार्ज रखकर चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी ये सब सवाल कुछ नहीं लिखा हुआ है, हटा देते हैं, अब हटा देते हैं। अब हमारा काम है
कि हम इस पहली वाली प्लेट से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पता होगी जब वहां पर कोई चार्ज लेकर जाओगे। तो इस पी वाले पॉइंट पर हमने कोई चार्ज प्लस चार्ज क्यों रख दिया? प्लस का। प्लस चार्ज कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बताओ, इस ए वाले से पहली वाली सीट से पहली वाली सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये फर्स्ट नंबर, या चिपकने का प्रयास करेगा सेकंड नंबर? बताओ, ये कैसा है? प्लस वाला बंदा है, यहाँ प्लस रखोगे, बताओ चिपकेगा भागेगा? भागेगा ना, ऑलवेज याद रहेगा। तो ऐसे आपको हमेशा याद रहे, डायरेक्शन में कभी दिक्कत नहीं होती है। इसका मीनिंग यहां से जो पहली ई आएगी E1, उसकी डायरेक्शन ये होगी। हो गया सुनो पक्का? अब मान लो कि हमारे पास ये वाला मामला हो गया खत्म। हम चाहते हैं इस वाले से इधर इस जगह पर कोई पॉइंट यहां पर रखें, इस सेकंड वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगी? दूर भागेगी कि पास में जाएगी? बताओ। ये भी फिर से प्लस आ गया, रखना मुझे प्लस ही है, तो प्लस और दूर भागेगा ना, पक्का? तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर हम पहले वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं तो भी इधर भाग रहा है, इस वाले की बात कर रहा है अभी। अभी ये गायब है, ये वाला गायब है, ये वाला गायब है, भाग रहा दूर, भाग रहा है ना भाई। और जब हम दूसरे वाले से बात कर रहे हैं तो ये इधर को भाग रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r डिस्टेंस में निकालेंगे तो E2 जो आएगा वो इधर भागेगा। तो E1 भाग रहा है इधर, E2 भाग रहा है इधर, भाग रहा है ना भाई, पक्का? चलो भाई रख देते हैं। अब एक और पॉइंट है, अभी भी आपने पढ़ा कि जब कोई एक प्लेट होगी, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पैदा होगा, ये तो ना? बस शर्त क्या हो, अभी आपने पढ़ा, कोई प्लेट हो, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? E हो, और एरिया कितना हो? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, एरिया A हो, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? आएगा ना? कोई चार्ज क्यों दिया जाए, इसको चार्ज क्यों दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आएगा। एक प्लेट जो ये तो पढ़ा हमने। और अगर इसमें हम आपसे पूछें, इसको हमने चार्ज क्या दे दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं यहाँ, चार्ज रखते हैं। अगर हमने इसको चार्ज क्यों दिया, तो एक ही प्लेट तो बनी ना ये वाली, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो E1 इक्वल ऑलवेज क्या बनेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा, ये तो बनेगा। हमने कहा दूसरी प्लेट की वजह से, ये किसकी वजह? ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, और ड्यू टू सेकंड प्लेट तो आ जाएगा E2 इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब हमने कहा भाई नेट बताओ, नेट कितना आ रहा है? तो आप कहोगे भैया एक इधर भाग, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। तो नेट के लिए प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करोगे? बहुत बढ़िया, माइनस करना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, देखो बेटा डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस करेंगे। जब इन्हें इसको माइनस कर दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो क्या हो जाएगा? 0। एक बात ये क्लियर हो गई, जब कभी भी दो प्लेटें सेम चार्ज से चार्ज करी जाएंगी तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड कैसे होगी? ऑलवेज 0 होगी। समझ गए? इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। याद कर लो इस चीज, बहुत जगह पे काम आता है। ये हो गया, चलो ठीक है। अब हम इसके बाहर निकालना चाहते हैं। क्या बताओ, अगर इस जगह पे P डैश पॉइंट रख लें तो पहली वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की होगी? इधर की ओर, प्लेट की तरफ या प्लेट से दूर? प्लेट से होगी, ये सब नो। प्लेट से दूर क्यों होगी? प्लेट से दूर क्यों होगी बताओ जरा। या प्लेट से दूर क्यों? पॉजिटिव, पॉजिटिव भागेगा, तो E1 की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन ये होगी, ये सुनो। अब हम चाहते हैं कि अगर ये वाली प्लेट हटा दें तो E2 वाली प्लेट की वजह से डायरेक्शन किधर? प्लेट की तरफ, प्लेट से दूर। फिर से पॉजिटिव है, प्लेट फिर से पॉजिटिव है ना, तो क्या करेगा भैया? फिर से भागेगा, तो यहां पर भी इधर आ जाएगा, तो ये भी इधर आ जाएगा E2। यस और नो? तो इनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है ना। तो अगर हम आपसे कहें कि प्लेट से बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपने कहा प्लेट से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखिए जरा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस, ये डैश लगा दें क्योंकि अभी डैश वाला वहां पर सॉल्व कर लिया, इसको डैश लगा लें। चलो, इसकी वैल्यू क्या भाई? प्लेट तो वही है, सब कुछ वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। इसमें सब कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। इस एक बार ये, एक बार ये, तो कुल कितनी बार? 2 बार। 2 × 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 क्या हो गया?
कैंसिल, तो ई डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, जरा बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। तो दो सेम चार्ज से चार्ज प्लेस्ड होंगी अगर, उनसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, पक्का याद रखेंगे। नेक्स्ट कल पढ़ा देंगे जब अपोजिट चार्ज से चार्ज होगी। कितना समझ में आया? तो 3 से 4 बातें अभी पढ़ ली हमने। कौन-कौन सी बातें पढ़ी? याद होना चाहिए एकदम पूरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये cos थीटा, मैक्स के लिए ये पक्का, तो ये खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट, गॉस थ्योरम क्या थी, I इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन, ये था हमारे पास में। अब फिर इसके बाद में अगर कोई एक स्ट्रेट वायर होगा, इन्फिनिटी लेंथ का एक सीधा सा वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा डिस्टेंस पर, K2Q अपॉन RL। और अगर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा जाए, 2 लैम्डा अपॉन R, आ गया ना। अगर कोई एक प्लेट हो, उसको चार्ज दिया जाए, तो इससे R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। और सिग्मा की प्लेस पे अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ना दी जाए, तो क्या इसकी प्लेस पे Q अपॉन A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। और अगर दोनों प्लेटें सेम चार्ज से चार्ज करी जाए, इनको ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, आपके टीचर्स ऐसे पढ़ाएंगे, एक प्लेट ये रख देंगे और एक प्लेट ये रख देंगे, ठीक है, ये दो प्लेटें, बुक में भी दो प्लेटें ऐसे बनाई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। वैसे बाहर इधर या इधर दोनों तरफ एक ही होता है, कितना हो जरा बताओ, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, इधर भी यही होगा, इधर भी यही होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। याद रहेगा मेरे भाई, पक्का, बहुत टफ था। ठीक है, जाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।